तो हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। बच्चों तो हमने कल मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट कवर किया था बच्चों। आज बच्चों उस चार्ट के बिना, अगर बच्चों ध्यान रखना, ये जो शॉर्टकट में आज हम देखने वाले, अगर वो क्लियर नहीं होती है फिर भी ट्राई करना, एक दो बार वीडियो देखना जिससे आपको क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन तो बच्चों है ही हमारे पास, किस तरीके से चार्ट बनाना है वो हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में क्लियर किया है। ओके, तो सबसे पहले आपको जिस प्रकार बोला गया था बच्चों, जो बोर्ड की एग्जाम में 15 मिनट्स फर्स्ट मिलती है उससे पहले आप लोगों को वो चार्ट बना देना है। ओके, बट बच्चों आज हम लोग इस प्रकार देखने वाले कि वो चार्ट बनाने की भी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग को हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसके पाम में कुछ इस प्रकार पर ध्यान रखना बच्चों, कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड के पाम पे लिखना है। आप लोग भी साथ में बच्चों पेन निकालिए और यहाँ से ये जो आपकी पिंकी है वहां से लिखना स्टार्ट कीजिए बच्चों। 0, 30, 45, 60 देन 90 कंप्लीट बच्चों। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते बच्चों। अब बच्चों याद रखना है सिंपली, अगर आप लोग को राइट साइड में अगर जाने का बोलेंगे बच्चों तो सिंपली, या फिर साइन थीटा की अगर बात आती है तो आपको जाना होगा राइट साइड। कौन सी साइड बच्चों, राइट साइड। कब जाना होगा बच्चों, जब साइन थीटा फाइंड करना हो। और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने का एकदम इजीली फॉर्मूला बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर फिंगर्स कितने वो देख लेना है, अपॉन में 2। एकदम सिंपल बच्चों। अभी ये फॉर्मूला देख के आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा बट कोई डाउट नहीं बच्चों। यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग, मान लो हमें निकालना है बच्चों साइन 0 की वैल्यू। ओके, तो सिंपली बच्चों 0 वाली जो आपकी फिंगर है उसे पकड़िए, उसके राइट साइड में बच्चों कितनी फिंगर चेक करो तो बच्चों ऑब्वियसली एक भी नहीं है, जिसका इसका मतलब कितना है बच्चों 0। इसका मतलब फिंगर्स की जो नंबर है 0/2, 0 का स्क्वायर रूट 0/2, 0 के अपॉन में कुछ भी क्या आएगा बच्चों 0। तो साइन 0 की वैल्यू चेक करो बच्चों, जो आपका टेबल था उसके अंदर साइन 0 की वैल्यू कितनी थी बच्चों 0। लेट्स फाइंड साइन 30। साइन 30 की वैल्यू मुझे फाइंड करना बच्चों, तो 30 वाली फिंगर को पकड़ो, उसके राइट साइड में कितनी फिंगर है बच्चों, ओनली 1। तो स्क्वायर रूट के अंदर 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और आंसर क्या है बच्चों 1/2। तो चेक कीजिए बच्चों साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों 1/2। देन आफ्टर मान लो आपको निकालना है साइन 45। तो साइन 45 इज इक्वल टू 45 के राइट साइड में कितनी फिंगर है बच्चों, चेक कीजिए तो 2 है। तो स्क्वायर रूट में क्या पुट करेंगे बच्चों 2 और अपॉन में क्या आएगा ऑलवेज 2। अब 2 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ऊपर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता क्या होगा बच्चों 1। स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट मीन 1/√2। उसी प्रकार बच्चों आप लोग साइन 60 की वैल्यू फाइंड करोगे तो राइट साइड में 3 फिंगर्स है, स्क्वायर रूट 3/2, तो वैल्यू आ जाएगी आपको साइन 60 की। उसी प्रकार साइन 90 की फाइंड करना हो तो 90 के राइट साइड कितनी है बच्चों 4 फिंगर्स। इसका मतलब क्या होगा स्क्वायर रूट 4/2, 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा बच्चों 2, देन दैट मीन 2/2। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे आप इजीली ये जो फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट तो नहीं करता है बच्चों, बट हमने बनाया है जिसके थ्रू आप लोग एकदम इजीली निकाल सकते हो। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी बच्चों, स्क्वायर रूट में फिंगर्स की नंबर्स कितने फिंगर्स है बट कौन सी साइड में बच्चों राइट, और अपॉन में कितना आएगा 2। सेम प्रोसेस बच्चों अगर आप लोगों को फाइंड करने का बोलता है कॉस थीटा तो सेम फॉर्मूला, बट आपको जाना किस साइड है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 2, सेम फॉर्मूला बच्चों। अब मान लो इसी प्रकार मुझे निकालना है cos 0 डिग्री, तो बोला ना बच्चों 0 के लेफ्ट हैंड साइड कितने फिंगर्स है टोटल 4, दैट मीन स्क्वायर रूट 4/2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 2/2 कितना आ गया आंसर बच्चों 1। तो cos 0 की वैल्यू चेक करो बच्चों 1 ही होगी। ओके, उसी प्रकार cos 30 की वैल्यू 30 के राइट लेफ्ट हैंड साइड कितने बच्चों 3, दैट मीन स्क्वायर रूट 3/2। तो आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो बच्चों। अब ध्यान रखना बच्चों इस मेथड के लिए आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो
उसके बाद एकदम इजीली आप लोग ये चीज सीख जाओगे। ओके बच्चों, तो ये बात हुई साइन थीटा एंड कॉस थीटा की। अब बात आती है बच्चों, अगर आपको सेक थीटा पूछ ले या फिर कॉसेक थीटा पूछ ले तो एकदम इजी है बच्चों। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? कॉसेक थीटा। तो अगर आपको कॉसेक थीटा बोलते हैं तो आपको फाइंड क्या करना है? साइन थीटा। फिर उसका मन में आप लोग कर सकते हो रेसिप्रोकल, तो क्या मिल जाएगा? कॉसेक थीटा। उसी प्रकार अगर आपको सेक थीटा पूछते हैं, फाइंड क्या करेंगे बच्चों हम लोग? कॉस थीटा। उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ओके, उसके बाद लेते हैं बच्चों हम लोग टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो क्या होगा देखो तो बच्चों, फिंगर्स कौन सी साइड की बच्चों? राइट साइड। राइट साइड के लिए आर लिख देते बच्चों। ओके, अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या बच्चों? स्क्वायर रूट में फिंगर्स, बट बच्चों किस साइड की फिंगर्स? लेफ्ट हैंड साइड की, डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल बच्चों, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो तो बच्चों, फॉर्मूला क्या आएगा आपको? फिंगर्स किस साइड की बच्चों? राइट हैंड साइड, डिवाइडेड बाय फिंगर्स किस साइड की बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। बट ध्यान रखना बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। ओके, अब हम लोग एक दो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बेस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें निकालना है 10 30 की वैल्यू। तो 10 30 के लिए बच्चों 30 वाली फिंगर पकड़ेंगे। सबसे पहले ऊपर स्क्वायर रूट में क्या आएगी? कौन सी साइड की बच्चों? राइट साइड की फिंगर। कितनी है राइट साइड में फिंगर? 1। तो स्क्वायर रूट में 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है? 3, और 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। उसी प्रकार 10 90 की निकालना है बच्चों, तो 10 90 के लिए सबसे पहले कौन सी साइड बच्चों? राइट हैंड साइड। कितनी है? 4, तो स्क्वायर रूट 4। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों चेक करो, एक भी है 90 के? नो, दैट मीन्स स्क्वायर रूट में 0। हम लोग जानते हैं बच्चों 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन 0। अब 0 के अपॉन, कोई भी नंबर्स के अपॉन में अगर 0 हो बच्चों, तो वैसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 10 90 की वैल्यू क्या आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ट्राई करना बच्चों, नोट में कोई जगह पे अच्छे से लिख लेना, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसके बेस पे कितने एग्जाम्पल। ओके बच्चों, तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2 उसके समथिंग क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिससे आप लोगों को टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज 8.2 के अंदर क्वेश्चन 1 में बच्चों देखिए हम लोग फर्स्ट कवर करते हैं। देखिए फर्स्ट के अंदर आपको क्या बोला बच्चों? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस क्या दिया बच्चों? साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो कुछ इस प्रकार आपको दिया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और बच्चों याद रखना 2 मार्क्स में क्वेश्चन में एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ही बच्चों, तो अच्छे से समझ लेना बच्चों। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते बच्चों। आप लोग भी फिंगर्स के थ्रू निकालने का ट्राई कीजिए बच्चों, जिस प्रकार हमने अभी देखा है। ओके, साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू निकालो बच्चों। कॉस 30 की वैल्यू क्या आएगी देखो तो? cos 30 की हम लोग निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2, जो आप लोग खुद से देखते होंगे बच्चों। स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट में कितना आएगा? 9, और 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे बच्चों कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। तो देखो बच्चों डिनोमिनेटर तो कैसा है बच्चों? सेम। तो जो डिनोमिनेटर है उसका ओनली हम लोग एडिशन होता हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता हो तो सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन हो रहा है यहाँ पे 3 + 1 कितना होगा बच्चों? 4/4 दैट मीन आंसर इज 1। ओके बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो बच्चों कितना इजी है। ओके, तो अब खुद से बच्चों आप लोग जो इसके अंदर का सेकंड नंबर का है, वीडियो को पॉज करना बच्चों, वीडियो को पॉज करके शांति से उसको सॉल्व करना। अगर आपको नहीं आता है बच्चों तो कमेंट में बताना बच्चों, तो वो भी हम लोग बता देंगे। अब डायरेक्ट हम लोग कवर करते हैं बच्चों थर्ड नंबर का, जो काफी बच्चे लोग को प्रॉब्लम देता है बच्चों, बहुत दुख दर्द पीड़ा देता है। बिकॉज ये थर्ड नंबर का जो है वो थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा उसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है। ओके, तो थर्ड वाले को अब लेते बच्चों, देखते हैं उसके अंदर क्या है। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसे हम लोग पहले मिटा देते बच्चों।
लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके बच्चों, सेकेंड नंबर का अभी तक तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा बच्चों, अगर बाकी हो तो बाद में आराम से सॉल्व कर लेना। ओके, तो अब थर्ड नंबर का हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, थर्ड नंबर में क्वेश्चन में आपको दिए गया है, क्या बोलो, देखो तो बच्चों, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ओके बच्चों, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जिस प्रकार हमें आता है उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। cos 45 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/√2। अब बोलना ना बच्चों, ये जो साइन है किसका बच्चों, डिवीजन का, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। sec 30 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, निकालना ट्राई करो तो, ये 30 cos 30 की हम लोग निकालेंगे तो √3/2, उसके थ्रू निकालेंगे तो 2/√3 प्लस cosec 30। तो बच्चों देखो तो हम लोग sin 30 की निकालते, sin 30 की वैल्यू 1/2 और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2/1। तो ये आ गया बच्चों। चलो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोनों का बच्चों चेक करो तो डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको एलसीएम लेना होगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। चलो 1 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस √3 × 2 2√3 डिवाइडेड बाय, दोनों का क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई, √3 वन जा √3 हो गया बच्चों इतना। अब नेक्स्ट, अब आपको पता होगा बच्चों, अगर हम लोग डिवीजन को दूर करके अगर उसकी जगह पे मल्टीप्लाई रखते तो जो नंबर हो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर में वो क्या जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाला कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो क्या लिखेंगे देखो तो बच्चों, 1/√2 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में क्या है √3 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में बच्चों 2 + 2 √3, उसके ना आगे पहले हम लोग इसे लिख देते 2 √3 + 2। ओके, तो ये हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट आगे थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करते बच्चों, √3 वन जा √3 मल्टीप्लाई, अब बच्चों √2 इससे मल्टीप्लाई होगा इससे के दोनों से बच्चों, तो ऑब्वियसली दोनों से होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 3 जा 6 प्लस का प्लस √2 × 2 क्या होगा, 2 √2। अब बोलना ना बच्चों, कभी भी बच्चों अगर आपको जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आता है बच्चों तो क्या वो चलेगा बच्चों, तो ऑब्वियसली नहीं। ओके, तो अब स्क्वायर रूट को हमें दूर करना होगा। स्क्वायर रूट को दूर करने के लिए एकदम सिंपल प्रोसेस है बच्चों, और उस प्रोसेस ऑलरेडी वो प्रोसेस आपको स्टैंडर्ड 9th में आ गई है। तो देखिए बच्चों, उसमें करना क्या होता है, सिंपली आपको जो आपका न्यूमरेटर में लिखा है उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दो सेम। तो क्या आएगा देखो तो 2√6 यहाँ पे 2√2 डिवाइडेड बाय 2√6 2√2। अब देखना है बच्चों, यहाँ पे क्या है प्लस, तो ऊपर नीचे आएगा माइनस, अगर यहाँ पे होता माइनस तो ऊपर नीचे क्या होता बच्चों, प्लस। ओके बच्चों, तो अब चलो इसे थोड़ा आगे बढ़ाते बच्चों, √3 मल्टीप्लाई 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय, अब देखना ना बच्चों, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिखता होना चाहिए, a + b मल्टीप्लाई a - b, आपको याद होगा बच्चों, a + b मल्टीप्लाई a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो चेक करना ना बच्चों, दोनों का फर्स्ट टर्म कैसा है, सेम, सेकंड टर्म भी कैसा है, सेम, फर्स्ट टाइम प्लस है एंड सेकंड टाइम माइनस है। तो बच्चों देखो तो फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, 1 टाइम्स क्या है प्लस, और एक बार क्या है बच्चों माइनस, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a² - b²। तो यहां से देख के बोलना ना बच्चों, a आपका क्या है 2√6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर बच्चों, 2√2 का स्क्वायर। इतना हो गया बच्चों। तब बच्चों ऊपर देख के मुझे बताओ, यहाँ पे √3, चलो उसे ऐसे ही रहने देते हम लोग। यहां से बच्चों कुछ कॉमन निकलता दिख रहा है आप लोगों को, चेक करो, 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 को हम लोग कॉमन लेते हैं तो इन ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों,
स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो इस प्रकार बचेगा बच्चों डिवाइडेड बाय, अब बोलना ना बच्चों ये स्क्वायर किसका है, 2 का स्क्वायर रूट 6 का, तो दोनों का ऑब्वियसली, तो दोनों को अलग अलग दे देते। चलो बोलो बच्चों 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का कितना आएगा बच्चों 4, ओके 2 का स्क्वायर होगा आपका 4। उसके बाद स्क्वायर रूट 6 का बच्चों आप लोगों को करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितना आया 6, तो 6 4 जा कितना होगा बच्चों 24, जो आप लोग एकदम इजीली समझ सकते हैं बच्चों। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 6 का 4 कितना आएगा, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 6, तो 6 4 जा कितना होगा 24, तो ये लिख दिया माइनस। उसी प्रकार यहाँ पे बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 4, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, 4 2 जा कितना होगा बच्चों 8, तो इतना हो गया बच्चों। तो थोड़ा इसको स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लीकेशन में जाने देते बच्चों, तो क्या होगा बोलना ना बच्चों 2 इन ब्रैकेट, क्या होगा बोलना ना बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट में 3 6 जा 18 माइनस 3 2 जा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय, इसको आप माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा 16, तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 8 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, अंदर क्या बचा स्क्वायर रूट में 18 माइनस स्क्वायर रूट में 6 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों 8। अब ये 18 को आपको लिखना हो तो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं बच्चों, 9 इंटू 2 कितना होगा 18, और 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा बच्चों 3, दैट मीन आपका आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट में 6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों 8। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, थोड़ा लेंथी तो है लेकिन आप लोग ने अगर स्टेप बाय स्टेप अगर समझा होगा बच्चों तो एकदम इजी भी है। ओके, तो इसी प्रकार बच्चों सेम प्रोसेस का है बच्चों 4th नंबर का, तो उसे आप खुद से सॉल्व करना बच्चों, और 5th तो एकदम इजी है, वो फर्स्ट वाला हमने किया ना उसी प्रकार का है, तो आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, तो जो अलग अलग टाइप्स के थे वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसके अंदर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4, वो हमारा जो एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों वीडियो लेक्चर को देखते रहना और आपके सारे दोस्तों को शेयर करते रहना। अगर आपको अच्छा लगा तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों।